मस्जिद एक मर्तबा बन गई तो अगर वो लीगल तरीके से बनी है तो वो हमेशा मस्जिद रहेगी। उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, एक्सचेंज नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये एक बेसिक फ़िलासफ़ी है, इस्लामिक फ़िलासफ़ी। दिल्ली में जो मस्जिदें हैं वो बहुत ही शानदार मस्जिदें हैं। उनकी तामीर के एतबार से, कंस्ट्रक्शन के एतबार से, आर्ट के एतबार से, आर्किटेक्ट के एतबार से एक ऐसा उसकी अहमियत है। अब क्या हुआ कि एक एक्ट बनाया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया गया और उसी के साथ एक मोनूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया और उस एक्ट में के तहत मस्जिदों को लेकर और नमाज से रोक दिया गया। हम आज उन मस्जिदों के बारे में बात कर रहे हैं जो अंडर दी प्रोटेक्शन ऑफ ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर हैं। उनकी मस्जिदों की हालत बहुत ख़राब है। अब नमाज रोक दी गई और बाकी सारे काम हो रहे हैं। टूरिस्ट जाते हैं, जूते पहन के जाते हैं, लोग शराब पीते हैं बैठ करके, और भी सारे गलत काम होते हैं जो मैं ज़बान से नहीं कहना चाहता हूँ। नौजवान लड़के लड़कियां जाते हैं सब और उसका कोई देख रेख भी नहीं हो रही। एक तो इन आर्कियोलॉजी के एतबार से इन मस्जिदों की क्या हालत है और दूसरे ये कि एक इबादत गाह है, वो आप जाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो प्राइवेटली हायर्ड हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड जो प्राइवेटली हायर्ड है वो वहाँ पे अपने गुंडागर्दी का अड्डा चलाते हैं ताकि वहाँ पे शराब पी जाती है, जुआ खेला जाता है। तो वहाँ तो देखते हैं कि वहाँ पे कुत्ते लूट रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, वहाँ पे देख रहे हैं ड्रग स्टोर जो है वो लोग वहाँ पे बैठे। उसके प्रोटेक्शन के लिए, जो प्रोटेक्शन के नाम पर, तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जब टूरिस्ट अंदर जा सकता है तो जाकर नमाजी नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? आप ये कहें कि यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, आई एग्री। आप ये कहें इसकी हैसियत को, इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करना है, मैं एग्री करता हूँ। आप ये कहें यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन आप ये कहें कि आप सारे काम यहाँ कर सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते। व्हाट नॉनसेंस। नमाज पढ़ने से बिल्डिंग के और प्रोटेक्ट होगी बिल्डिंग। उन्होंने कितनी जगहें, कितनी मस्जिदें उन्होंने ऑक्यूपाई की थी और आज कितनी है, इससे एक तो पता चल जाएगा कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं या उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से तो 74 थी, अब आज हम वहाँ ज़मीन पर जाके देखते हैं तो 54 भी नहीं मिल रही है। तो 20 मस्जिदें तो ये ज़मीन से गायब हो गई। वो जो एक्ट है उसके हिसाब से भी नमाज को नहीं रोका जा सकता है। प्रोटेक्शन का जो एक्ट है उसका मतलब ही यही है सिर्फ इतना कि आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो बिल्डिंग का एक नेचर है, उस नेचर को चेंज नहीं करेंगे आप। आपने मस्जिद को नमाज से रोक दिया तो उस बिल्डिंग का नेचर आपने चेंज कर दिया, तो आपने अन्याय किया है। मैं लॉ के एतबार से आप देखेंगे तो लॉ में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इन पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। चुनाचे आप देखेंगे किसी मस्जिद में वो 2 टाइम की नमाज अलाउ करते हैं, किसी में 4 टाइम की नमाज अलाउ करते हैं, किसी में 1 टाइम की नमाज अलाउ करते हैं, किसी में नमाज नहीं अलाउ करते हैं। तो ये कोई लॉ, ये मतलब इतना खुला हुआ डिस्क्रिमिनेशन है। Now, these mosques are a great historical and archaeological treasures of our country. Many of them have been built during medieval period by different kings at different times. The current state of their maintenance shows very poorly on the type of management we have about these structures. Now, these are the places where people have a right to pray also, and there are very great examples like Jama Masjid where people pray, and there is a fairly reasonable good maintenance of those sites. Many of these places like Qudsiya Masjid, there is a Hanuman temple which has come up within 100 meters of this mosque, which is archaeologically not permitted. So these are the violations which are ruining our heritages of medieval times. Actually, these places, as there is a right to pray for the people also, we should honor that, and we should involve a mechanism whereby some community organizations interested in maintaining these, interested in seeing that wherever there is a possibility of prayers being more systematized, they should be involved.
we hear of many cases where prayer has been stopped in these mosques, and then they are basically reduced only to tourist sites, and sometimes not well frequented tourist sites, and therefore they are run down. There's liquor bottles and all sorts of things found. So I feel that we need to find some kind of a way of respecting the right of people to continue to use these historical mosques for prayer, but in collaboration with the Archaeological Survey, so that these are not destroyed for the future. And I think that these are not mutually exclusive objectives, and I'm sure if the religious community and the Archaeological Survey work together with goodwill, solutions are possible. जो हिस्टोरिकल हमारी मस्जिदें हैं उनको अच्छी तरह से रखा जाए, उनकी सैंक्टिटी को बरकरार रखा जाए, वहाँ पर नमाज पढ़ी जाए, न कि वहाँ पर बदमाशों का अड्डा बन जाए। जो लोग ASI के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम पर उसको बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ जुए का, शराब के अड्डे बन रहे हैं, और न जाने अंदर क्या क्या बदमाशियाँ होती होंगी शाम के रात के अंधेरे में। इन सब चीज़ों को हटाने के लिए कुत्ते घूम रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, उन सब को साफ करने के लिए जिस गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ हमारे इन दोस्तों ने बीड़ा उठाया है, मैं उन्हें मुबारक देता हूँ। उनकी डेमोक्रेटिक और एक लीगल जो लड़ाई है वो ज़रूर कामयाब होगी। तो हमारा ये डिमांड है, स्ट्रॉन्ग डिमांड है, और ये बिल्कुल रीजनेबल डिमांड है। हम ऐसा समझते हैं कि बिल्कुल रीजनेबल डिमांड है। हम इसके ऊपर डिबेट भी करने के लिए तैयार हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, और इसके प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाने को तैयार है। इसके लिए गवर्नमेंट जो शर्त रखेगी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो शर्त रखे, उन शराइत के साथ हमको नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए, वहाँ 5 वक्त की नमाज होने की इजाज़त दे दी जाए कि नमाज हो, बाकी कोई चीज़ चेंज ना हो।